सो फाइनली क्लास 12 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होते साथ स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स सारे परेशान हो गए, क्योंकि रिजल्ट जितना एक्सपेक्ट बच्चों ने किया था उसे बहुत डाउन हुआ। इस रिजल्ट के पीछे रीजन कौन है? इस रिजल्ट के पीछे है रिजल्ट ओएसएम। ओएसएम ने ही सारा रिजल्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। ओएसएम ने ही इस रिजल्ट को डिस्टर्ब किया है। आइए समझते हैं कि ओएसएम के कारण ये रिजल्ट कैसे इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इस रिजल्ट के बारे में देखते हैं कि इस रिजल्ट से क्या प्रॉब्लम हुई है। तो देखिए, अगर आप रिजल्ट देखा जाए कि इस बार कितने बच्चों ने एग्जाम में अपियर हुए थे, तो वो लगभग आप देखो तो 17,69,000 के आसपास स्टूडेंट है जो क्लास 12 बोर्ड के अपियर हुए थे। लेकिन उनमें से जो पास कैंडिडेट है वो देखिए ओनली 15,09,000 के आसपास, सॉरी ओनली 15,07,000 के आसपास बच्चे पास हो रहे हैं। और ये रहा फेल होने वाले बच्चों का ब्रैकेट। देखिए कितना है बच्चे, ये देख रहे हैं कि लगभग 2,61,000 यानी 2,61,859 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। और ये फेल होने के जो परसेंटेज है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में 3% ज्यादा है। यानी लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट था वो लगभग, देखिए लास्ट ईयर जो हमारा रिजल्ट था वो लगभग ये था 88.39%, जबकि ड्रॉप होकर के इस साल जो रिजल्ट है वो 85.2% है। यानी डायरेक्ट 3.19% का ड्रॉप हुआ है रिजल्ट में। और इसको आप एज ए परसेंटेज, अगर आप सोच रहे होगे कि ये छोटा परसेंट है, नहीं, ये बहुत बड़ा परसेंट है। यानी कि लगभग 45 से 50,000 एक्स्ट्रा स्टूडेंट इस बार फेल हुए हैं। इस रिजल्ट का जो सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है वो बच्चों के एडमिशन में है ना। किस तरह के? तो जैसे कि आप सीयूटी ले लो या जेई ले लो, उसके एडमिशन में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जेई का जो क्राइटेरिया है 75%, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 75% नहीं आया है बोर्ड में, जबकि वो उन्होंने जेई क्लियर कर रखा है। तो जेई क्लियर है लेकिन बोर्ड में 75% से नीचे आने के कारण उनका जेई की कैटेगरी से वो बाहर हो चुके हैं। वैसे ही जो बच्चे जेई निकाल चुके हैं वो कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो जेई निकाल रहे हैं लेकिन बोर्ड में फेल हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा हुआ है। अब जैसे अगर हम लोग सब्जेक्ट का सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 अगर हम देखें तो इस बार कहां पर किसे कितना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। देखिए इस बार जो हमारा 100 आउट ऑफ 100 है, अगर आप स्पेशली देखो इस सब्जेक्ट को देखिए, फिजिक्स को देखिए, आप क्या देख रहे हो कि फिजिक्स में सिर्फ 96 स्टूडेंट जो है ना पास 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं, जबकि केमिस्ट्री में देखिए, मैथ में देखिए, कंप्यूटर में देखिए, बायोलॉजी में देखिए, तो इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहे हैं। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 स्कोर करने वाले बच्चों की जो संख्या है वो मात्र 96 है, जबकि लास्ट ईयर यही जो संख्या थी वो लगभग 270 के आसपास थी। तो सोचो कि लास्ट ईयर का जो फिजिक्स है जो कि बहुत डिफिकल्ट था, तब भी जो है ना इतने बच्चे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हैं, जबकि इस बार फिजिक्स का जो सिलेबस था, जो फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी था, तब भी इतना बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले रहे हैं। यानी सोचो कि कितना स्कोरिंग लो हो रखा है फिजिक्स का इस बार। ठीक है, तो एक और अगर आप सही से अगर गूगल करके सर्च करो तो आप एक फर्क और देखोगे। इस बार कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 98 मार्क्स लाने पर भी वो A2 ग्रेड में चले जा रहे हैं, लेकिन वही कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां 78 ला रहे हो तब भी वो A1 ग्रेड में जा रहे हैं। जैसे फिजिक्स, अगर आप फिजिक्स का गूगल सर्च करो, जो बच्चा 78 मार्क्स लाया है वो A1 ग्रेड पर है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा 98 मार्क्स ला रहा है वो A2 ग्रेड पे जा रहा है। इसका मतलब सोचिए कि फिजिक्स में कितना लो मार्किंग इस बार हुआ है। इस लो मार्किंग के कारण जेई पर बहुत इफेक्ट पड़ा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जेई से बाहर हो चुके हैं। तो अब ये बच्चे क्या करें? तो ऐसे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप निराश मत होए। सीबीएसई ने अभी जस्ट गाइडलाइंस भी जारी किया है, एक नोटिफिकेशन भी जारी किया, उस नोटिफिकेशन को जाकर के जरूर देखिए। उस नोटिफिकेशन पर मैं एज सुन एज आपको वीडियो बना करके अपलोड भी कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन वो नोटिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि देखिए इससे इफेक्टेड कौन हुए? जेई वाले बच्चे इफेक्ट हो जा रहे हैं जो कि 75% से कम ला रहे हैं और वो बाहर हो जा रहे हैं। वैसे ही बहुत ऐसे बच्चे देखने को मिला है जो जेई तो क्वालिफाई कर गए लेकिन बोर्ड में फेल कर गए हैं। ठीक है, तो अब बच्चे
इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे देखो बहुत सिंपल सा रीजन है, ओएसएम। मैं ये नहीं कह रहा कि ओएसएम जो है ना एक अच्छा स्कीम नहीं था, नहीं, एक अच्छा स्कीम था, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना वो गलत थी। अगर सीबीएसई को ओएसएम इंट्रोड्यूस ही करना था तो ये ओएसएम जो है आपको उसको या तो अप्रैल में स्टार्ट करना था और सारे टीचर को एक रिग्रेस ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, जिससे कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन सीबीएसई ने इस प्रोसेस को लॉन्च ही किया है जब एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आप बिलीव करो कि बहुत सारे तो ऐसे एग्जाम स्टार्ट भी हो चुके थे और उस समय जो है टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो एक तरह से टीचर को ट्रेनिंग का प्रॉपर मौका नहीं दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो टेक्नो सेवी नहीं है, उसके कारण उनको जो है ना इस प्रोसेस में बहुत प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो और साइंस में मैंने कहा कि बार बार साइंस में क्यों कह रहा हूं कि इस बार मार्क्स कम हुए, इसके पीछे भी ओएसएम का रीजन ये है कि इस बार क्या था कि अगर आप साइंस में जितने स्टेप्स हैं, स्टेप मार्किंग थी, तो जितने मान लो किसी साइंस में किसी क्वेश्चन में 18 स्टेप है, तो अगर आपने 18 स्टेप्स को फॉलो नहीं किया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्लियर गाइडलाइंस थी सीबीएसई की कि भाई बच्चा अगर इस स्टेप्स में 18 स्टेप्स हैं तो उसमें 18 स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए, और अगर स्टेप्स कंप्लीट नहीं है तो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो टीचरों ने, चूंकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, ऑल ऑफ सडन लाया गया था, तो टीचर ने जो सीबीएसई ने गाइडलाइन जारी किया उसी के अकॉर्डिंग चेक हुई, जिसके कारण प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब मैनुअल चेक होता था तो टीचर जो ना बच्चे के अंडरस्टैंडिंग से भी चेक करते थे, कि लगता था कि अगर कम स्टेप्स में भी आंसर इसका करेक्ट है तो उसको चेक करके मार्क्स दे दिया जाता था। लेकिन इस बार इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, इसलिए ये थोड़ा सा इफेक्टेड पड़ा। दूसरी बात कि जो जैसे कोचिंग वाले बच्चे जो कोचिंग करते हैं, जो जेई की तैयारी करते हैं, उनको स्टेप्स में जनरली वो नहीं लिखते हैं, वो जो है ना कम स्टेप में आंसर करते हैं, तो वैसे बच्चे ज्यादा इफेक्टेड हो गए इस ओएसएम के थ्रू। ठीक है, और कुछ स्कैनिंग में समस्या थी, स्कैनिंग मतलब प्रॉपर स्कैन नहीं था, तो रीडेबल नहीं था। हालांकि सीबीएसई ने कहा एकदम क्लियर कट कहता है कि अगर आपको रीडेबल नहीं आ रहा तो आप इसको रिजेक्ट कर दें। तो खैर इस पर तो वर्क हुआ था कि जो स्कैन सही से विजुअल नहीं होता उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन ये मानिए कि जो ओएसएम प्रोसेस था, प्रोसेस अच्छा था, लेकिन अगर ये पहले लाया जाता, उसको टीचरों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो जाती, तो ये एक सक्सेसफुल था। लेकिन एकदम ऑल ऑफ सडन लाया गया, लास्ट मोमेंट पे लाया गया, इसलिए टीचरों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ और उसका इफेक्ट हमें रिजल्ट में देखने को मिल गया। हमारा जो रिजल्ट है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में 3% डाउन हो गया इस बार रिजल्ट। अब है कि भाई बच्चे क्या करें, तो बच्चे इसके लिए आप डरे ना। सीबीएसई ने इसको अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई, क्योंकि वो ये प्रॉब्लम तो सीबीएसई के थ्रू क्रिएट हुई है, तो सीबीएसई इससे बचने के लिए एक नोटिस लेकर के आया है। उस नोटिस के थ्रू आप अपने कॉपी को चेक करवा सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं, रीएवल्यूएट करा सकते हैं। इसका जो डेट है, इसमें 3 तरह की प्रॉब्लम होगी कि मान लो कोई टोटल मिस्टेक है उसको देखिए, कोई क्वेश्चन अनचेक्ड रह गए उसको देखिए, या कोई मार्क्स मिसिंग है उसको देख लीजिए। और इसकी जो डेट है वो ये 19 से लेकर के 22 तारीख तक है। थोड़ा एक बार यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने दिया हुआ है कि अप्लाई करने का डेट जो है ना 19 से लेकर के 22 तक है। इसमें स्कैन कॉपी मंगाएंगे पहले, और स्कैन कॉपी मंगाने के बाद आप इस प्रोसेस के थ्रू इसको रिवैल्यूएट करेंगे। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इस पर एकदम डिटेल वीडियो बनाया गया है। तो खैर सीबीएसई ने जो ओएसएम का प्रोसेस लाया, उस ओएसएम के प्रोसेस से रिजल्ट हमारा बहुत डाउन हुआ। तो सीबीएसई से एक रिक्वेस्ट जरूर है कि ठीक है प्रोसेस अच्छा था, लेकिन आपको इसका एक टीचरों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। और अगर बच्चे रिजल्ट खराब हुआ है तो इसके लिए कहीं ना कहीं सीबीएसई रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए सीबीएसई जो चार्ज बच्चों से अप्लाई कर रहा है, उस चार्ज को या तो वो वे ऑफ कर दे। मैं ये नहीं कह रहा कि वे ऑफ करना चाहिए, क्योंकि यस कुछ चार्ज जरूर रखने चाहिए, जैसे कि जो बच्चे सीरियसली जो है उनको, जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम आए हैं, तो वो जरूर रिवोल्यूशन के लिए डालें, ताकि जेई में जो इफेक्ट आ रहा हो उस इफेक्ट से बचे। हाँ, एक और है कि जेई वाले से भी रिक्वेस्ट है कि जो जेई की क्राइटेरिया है, इस साल अगर चाहें तो उस क्राइटेरिया के थ्रू जो 75% का क्राइटेरिया उसको डाउन करके अगर 65 में कर दिया जाए, तो ये बच्चों के भी बेनिफिट होगा, बच्चों के हक में होगा।